कैसा लगा कौमी बेबी को अब्बास का घर। अब्बास का घर मुकम्मल हो चुका था। आज सुबह वज़ात को कॉल पर बताकर कोमल को अपने साथ अपने घर ले आया था। बहुत प्यारा है ये, अब अब्बास और कौमी बेबी इस घर में रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। कोमल तालियां बजाती हुई खुश होकर बोली, नहीं, इस घर में सिर्फ अब्बास रहेगा, कौमी बेबी अपने घर में रहेगी, अपनी मम्मा और डैड और भाई के साथ। अब्बास इसे आराम से समझाने लगा, जिससे कोमल के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। कौमी बीबी तो तुम्हारी फ्रेंड है ना, तो तुम कौमी बीबी को अपने साथ नहीं रखोगे अपने घर में? कोमल नाराज़ होती हुई अब इससे पूछने लगी, फ्रेंड्स एक साथ एक घर में नहीं रहते। एक साथ एक घर में रहने के लिए फ्रेंड्स को हस्बैंड और वाइफ बनना पड़ता है। और कल जब कौमी बीबी ठीक हो जाएगा तब शायद अब्बास कौमी बीबी का दोस्त भी ना रहे। कौमी बीबी इसे डरने लगे, इसे नफरत करने लगे। अब्बास गौर से कोमल का चेहरा देखते हुए से कहने लगा, कितनी मुश्किल बातें कर रहे हो तुम कौमी बीबी से, छोटा बेबी ऐसी बातें नहीं समझता। कोमल मासूमियत से अब्बास को समझाने लगी, छोटा बेबी कार्टून देखेगा अब्बास के साथ। अब्बास कोमल को देखता हुआ पूछने लगा, जिस पर कोमल ने सादतमंदी से इकरार में गर्दन हिलाई। अब्बास इसका हाथ पकड़कर इसे कमरे में ले आया, जहाँ फर्नीचर के नाम पर सिर्फ एक सोफ़ा मौजूद था। कोमल को सोफे पर बिठाता हुआ कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा और अपना मोबाइल निकाल कर एक वीडियो लगाई। मोबाइल कोमल के हाथ में पकड़ा दिया तो वो वीडियो को गौर से देखने लगी। वो कोई कार्टून की वीडियो हरगिज़ नहीं थी, बल्कि किसी मूवी का क्लिप था। इस वीडियो में एक लड़की और दो लड़के मौजूद थे। वो तीनों बातें कर रहे थे। कोमल गौर से वीडियो देखने लगी और अब्बास कोमल को देखने लगा। अचानक कोमल के चेहरे के तासुरात तब्दील होने लगे, क्योंकि वो लड़के इस लड़की को पकड़कर ज़बरदस्ती बेड पर लिटा रहे थे। कोमल की आंखों की पतलियाँ एक जगह ठहर गईं, माथे पर पसीने आने लगे और निचला लब लरजने लगा। क्या इसके साथ भी इसी तरह हुआ था कोमल? अब्बास झुककर कोमल के कान में पूछने लगा। कोमल ने इसे देखकर मोबाइल दूर फेंका, क्योंकि वीडियो में इस लड़की की शर्ट फाड़ी जा रही थी। कोमल ने अपने दोनों हाथों क्रॉस बनाकर सीने पर रखे। अब वो दोनों पाँव ऊपर करके सोफे पे बैठ गए और उसके चेहरे अभी भी खौफतारी था, जैसे इसे कुछ याद आ रहा था। बताओ कोमल, वहाँ और क्या देखा तुमने? अब्बास ने डैरी से अम्मी कोमल का कंधा पकड़ा तो वो फ़ौरन सोफ़े से उठकर खड़ी हो गई। नहीं, इसे छोड़ दो, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझसे, वो खौफज़दा नज़रों से अब्बास को देखती हुई बोली। अब्बास सोफ़े से उठकर कोमल के करीब आया और कोमल को दोबारा सोफ़े पर धक्का दिया। कोमल ने जल्दी से उठने की कोशिश की ताकि वो यहाँ से फ़रार हो सके, मगर अब्बास ने कोमल के दोनों पाँव खींचकर इसे दोबारा लेटा दिया। इसी तरह पाँव पकड़े थे ना इनमें से किसी एक ने। बोलते हुए अब्बास के चेहरे पे अजीज अज़ियत के आसार नुमाया थे। "हुसैन, नहीं, इसको छोड़ दो प्लीज़, इसको छोड़ दो।" कोमल रोती हुई ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगी। अब्बास इसके ऊपर झुकने लगा तो वो पूरी कुव्वत से इसे धक्का देती हुई भागने लगी, मगर रूम का दरवाज़ा लॉक था। अब्बास कोमल के करीब पहुँचा और अब्बास को खौफज़दा नज़रों से देख रही थी। अब्बास ने जैसे ही कोमल का हाथ अपनी तरफ खींचा, कोमल इसके बाहों में झूल गई। अच्छा हुआ तुम अपने रूम से निकलकर आज खुद खाने की टेबल पर आ गई। वजह ने नवीन को देखकर कहा तो नवीन का हल्का सा मुस्कुरा दी। इस वक्त खाने की मेज़ पर वजह के अलावा शाहनवाज और हुनैन भी मौजूद थे। कमरे में अकेले लेटकर दिल मजीद अफसरदा हो रहा था, इसलिए सोचा सबके साथ बैठकर खाना खा लिया जाए। नवीन कुर्सी पर बैठती हुई बोली। इसके तंज पर शाहनवाज और हुनैन दोनों ने इसे देखा, क्योंकि जो शर्त नवीन ने हुनैन के सामने रखी थी वो हुनैन के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। कल नवीन के कमरे से जाने के बाद वो दोबारा से कमरे में नहीं आई थी, जबकि शाहनवाज नवीन की बात पर से देखता रह गया। ऐसे मौके पर जब इसने अपना बच्चा खोया था, शाहनवाज तो उसके साथ रहना चाहता था, मगर नवीन ने ही इसे वजिया के पास भेजा। वो खुद अपनी बहन के पास सोना चाहती थी, तो फिर इसे यूँ नवीन का तंज करना समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा किया जो ऐसा सोचा। अब बताओ क्या खाओगी? ऐसा करो, ये वेजिटेबल सूप ले लो। हुनैन बेटा, बहन को सूप निकाल कर दो। वजह परसों से नवीन के खाने पीने का अच्छी तरह ख्याल रख रही थी। वजह शायद यही थी कि नवीन का अजहात की वजह से जो नुकसान हुआ था, वो नुकसान की तलाफ़ी इसका ख्याल रख कर कर रही थी। कोमल ने खाना खा लिया, वो कहाँ पर है? जब से शाहनवाज ऑफिस से आया था इसे कोमल नज़र नहीं आई थी, इसलिए वजह से पूछने लगा। अब्बास इसे अपने साथ लेकर गया था, आने ही वाले होंगे वो दोनों। वजिया खाना खाने के साथ शाहनवाज को बताने लगी, वजिया, मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे कोमल का यूँ इस तरह इस लड़के के साथ बाहर जाना पसंद नहीं। कोमल ने जाने की ज़िद की थी, घर में कोई इसे टाइम नहीं देता। वो लड़का शरीफ है या कोमल इसे अटैच हो गई? प्लीज़ ये सब बातें मुझसे मत करेगा और आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा। शाहनवाज का मूड ख़राब हो चुका था, मगर वो आराम से वजिया को अपनी बात समझाने लगा। ओके, डिनर के बाद मैं अब्बास को कॉल कर कह देती हूँ वो कोमल को घर ले आए।
वजिया शाहनवाज के तासुरात देखकर बोली। अब सभी खामोशी से खाना खा रहे थे। बड़ी खामोशी से खाना खाया जा रहा है। नहुसत के बादल अभी तक छटे नहीं। इस घर से सब खामोशी से डिनर कर रहे थे। तब आज़ाद घर में दाखिल हुआ और नवीन की तरफ देखता हुआ बोला। सबने नज़र उठाकर आज़ाद को देखा। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लाए घर के एक एक फर्द को देख रहा था। आज वो 2 दिन बाद घर आया था, घर के अंदर आया था। खाना खामोशी से खाया जाता है आज़ाद। अगर तुमने भी डिनर करना है तो चेयर पर आकर बैठ जाओ और खामोशी से डिनर करो। वजी आज़ाद को देखती हुई नरमी से बोली। डिनर तो बस अब मुझे ही करना है। भूख बहुत लगी है, मगर इस तरह रूखे सूखे अंदाज में डिनर करने का मज़ा नहीं आएगा। चलिए आज डिनर के साथ साथ एक ड्रामा भी देखते हैं। यकीनन आप सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आज़ाद हॉल में मौजूद बड़ी साइज़ की एलईडी के पास जाकर अपनी पॉकेट से यूएसबी निकालकर एलईडी में लगाता हुआ बोला और टेबल पर बिल्कुल नवीन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या कोई मुझे फ्राइड शार्म उठाकर दे सकता है? आज़ाद के बोलने पर हुनैन ने इसको देखा। इत्तेफाक से फ्राइड शेर प्लेट में इसी के पास रखे थे। आज़ाद को प्लेट पकड़ाते हुए उसकी उंगलियों ने हुनैन के नाजुक हाथों को छुआ था। वो गौर से हुनैन के तासुरात देख रहा था, मगर हुनैन सभी की तरफ तजस्सुस के तहत एलईडी पर नज़र जमा स्क्रीन को देखने लगी। शैला, मैं चाहती हूँ तुम एक फ़ेक रिपोर्ट बनाओ मेरे लिए, जिसमें डेट या 2 मंथ प्रेगनेंसी शो कर दो। शाहनवाज़ इस रिपोर्ट को देखकर हमारे खुफिया निकाह का राज खोल सकते हैं, वरना जहाँ 1 साल गुजर गया वहाँ मुझे लग रहा है चंद साल और गुजर जाएंगे। मैं इनसे फ़ोर्स नहीं कर सकती कि सबको हमारे निकाह का पता है, मगर ये रिपोर्ट देकर वो खुद कोई स्टेप लेंगे जो कि मेरे लिए फ़ायदा मंद होगा, और यकीनन जब इसका मुझे फ़ायदा होगा तो तुम्हें भी फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो, मेरे मुश्किल में काम आने वाली। ये पेमेंट मैं तुम्हें सिर्फ रिपोर्ट बनाने की दे रही हूँ, और इस ड्रामे को जब भी ख़त्म करना होगा तब मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँगी। एलईडी की बड़ी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही थी, टेबल पर बैठे हुए तमाम अफराद की आंखों में वीडियो देखकर बेयकीनी और हैरत मौजूद थी, जबकि नवीन अपनी आंखों में खौफ समाये स्क्रीन पर नज़रें जमाए हुई थी। सिर्फ एक आज़ाद ही था जो मज़े से डिनर को एंजॉय कर रहा था और खाने से भरपूर तरीके से इंसाफ कर रहा था। कल डॉक्टर शैला ने इस शर्त पर इसे ये वीडियो दी थी कि इसे ज़्यादा अपने पास इसके सामने वो वीडियो डिलीट करे जो आज़ाद ने इसके लिए बनाई थी। डॉक्टर शैला खुद अपने करतूत ठीक नहीं थे, मगर वो हर दूसरे बंदे के कारनामे जो इसके बाद 2 नंबर काम से आता था, अपने काम कमरे में लगे कैमरे में अपने पास हिफाजत से रखती थी। नवीन ने आंखों में गदबनाक तासुरात समय आज़ाद को देखा। अब आज़ाद खाना खाते हुए नज़र उठाकर इसी को देख रहा था, जैसे वो आंखों ही आंखों में पावर करवा रहा हो। ये था इससे टक्कर लेने का अंजाम। शाहनवाज ने नवीन की तरफ देखा। क्या क्या नहीं था शाहनवाज की आंखों में, गुस्सा, शिकायत, करची करची होता एतबार। नवीन इसे नज़रें चुरा गई। शाहनवाज टेबल से उठकर रूम में चला गया। नवीन की नज़र अब हुनैन पे पड़ी। वो आंखों में मलामत और दुख लिए अपनी बहन को देख रही थी। नवीन को इससे भी नज़रें चुरानी पड़ी। हुनैन आंखों में आई नमी साफ करते हुए टेबल से उठकर अपने रूम की तरफ चली गई तो आज़ाद मुस्कुराता हुआ सर नफ़ी में हिलाकर सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगा। नवीन ने अपनी बावजिया को देखा। इसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नवीन के लिए नागवारी थी। आज वजिया को इसके लिए अपनी राय बदलनी पड़ी। वो इसे एक सुलझी और मोहब्बत करने वाली लड़की लगती थी, मगर वो एक झूठी और ड्रामेबाज लड़की थी जो इसकी के बेटे को सबकी नज़रों में बुरा बनाने चली थी। वजिया नवीन को जिस अंदाज में देखी थी, नवीन की बेसाख्ता शर्मिंदगी से नज़रें झुक गई। वजिया को भी अब वहाँ रुकना बेमकसद लगा, इसलिए वो भी व्हीलचेयर चलाती हुई अपने कमरे में चली गई। नवीन दोबारा नज़र उठाकर अपने सामने बैठे आज़ाद को देखा। अब इसकी आंखें गुस्से और ज़ब्त से सुर्ख हो रही थी। वो दोबारा कहर बरसाती नज़रों से आज़ाद को देख रही थी। कैसा फ़ील हो रहा है? यकीनन तुम्हें रोना आ रहा है। आज़ाद संजीदगी से नवीन को देखता हुआ पूछने लगा। नवीन ने आज़ाद को देखा। आज़ाद की आंखें साफ इसका मजाक उड़ा रही थी। ये तुमने मेरे साथ अपने साथ बहुत बुरा किया आज़ाद, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नवीन दांत पीसती हुई आज़ाद से बोली। बावजूद सबके इसकी आंखों में नम होने लगी। अरे तुम तो वाकई रोने लग गई। आज़ाद इसका मजाक उड़ाते हो अब की बार हंसा। आज तक तुमने डैड को एक लॉन्ग और केयरिंग हस्बैंड के रूप में देखा होगा, आज तुम मिस्टर शहनवाज का एक अलग रूप देखोगी। दिल को थोड़ा ज़्यादा मजबूत करके अपने कमरे में जाना होगा तुम्हें। आज़ाद को 4 दिन पहले अपने मुंह पे पड़ने वाला शाहनवाज का वो थप्पड़ याद आया जो शाहनवाज ने इसको नशे की हालत में मारा था। वो थप्पड़ याद करके आज़ाद को एक बार फिर हंसी आने लगी। इसलिए वो नवीन को मशवरा देता हुआ बोला। दिल को तो अब तुम्हें भी मजबूत करना होगा। जो आज तुमने मेरे साथ किया है, मैं खामोश हरगिज़ नहीं बैठूंगी। नवीन का अपने सामने बैठे शख्स को देखकर खून खौलने लगा। खामोश तो अब मैं भी नहीं बैठूंगा। बहुत दिन ऐश कर ली तुम्हारी बहन ने,
और बहुत ड्रामा देख लिया इस सब ने तुम्हारी झूठी प्रेगनेंसी का। अब मैं तुम्हें बनाऊँगा सचमुच की खाला, मतलब अपने बच्चों की खाला। वो नवीन को आँख मार के कमीनगी से मुस्कुराता हुआ बोला। इसकी इस मुस्कुराहट पर नवीन खौल कर रह गई। देखो नवीन, इंसान को एक हद तक ज़लालत का मुज़ाहरा करना चाहिए, मगर क्या है ना, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम अपनी आदत से मजबूर हो। जो तुमसे प्यार करने का दावा करते हैं, मतलब मेरे डैड और तुम्हारी बहन, वो अब तक तुम्हारी नेचर नहीं समझे, जबकि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हो गया हूँ। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं और तुमने दोबारा अपनी औकात दिखाई तो मेरी ये बात ज़हन नशीन कर लो। अभी मैंने सिर्फ तुम्हारा असली चेहरा डैड और हनी को दिखाया है, मगर अब की बार तुम्हारी कोई भी ऊंची हरकत पर मैं तुम्हें न सिर्फ इस घर से बल्कि डैड और हनी की ज़िंदगी से निकाल दूर फेंकूंगा। अब दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। आज़ाद ने हकारत भरी नज़र इस पर डाली और लाइटर से सिगरेट जलाता हुआ स्मोकिंग करने लगा। तब इसके मोबाइल पर बास की कॉल आने लगी। वो आज इसकी इजाज़त से कोमल को अपने साथ लेकर गया था। नवीन आज़ाद की बात सुनकर वाकई वहाँ से चली गई। इसे समझ में नहीं आता कि वो हुनैन और शाहनवाज का कैसे सामना करेगी। अब्बास, क्या हुआ है कोमल को? मैंने इसे तुम्हारे साथ इसलिए भेजा था कि तुम इसकी हिफाजत कर सकते हो। आज़ाद अब्बास की कॉल सुनकर फ़ौरन अस्पताल आया। कॉरिडोर में इसे अब्बास मिल गया। आज़ाद परेशान होता हुआ बोला। आज़ाद, जब कोमल मेरे साथ मेरे घर से आई थी तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल थी, फिर अचानक न जाने से क्या हुआ, वो मुझे पहचानने से इनकार करने लगी और मुझे उसैद कहकर पुकारने लगी। वो चिल्लाती हुई बेहोश हो गई। मैं इसे घर लाने की बजाय यहाँ अस्पताल ले आया। अब्बास आज़ाद को बताने लगा तो आज़ाद के चेहरे पे फ़िक्रमंदी के आसार और भी ज़्यादा नुमायाँ हो गए। वो अब्बास की बात सुनकर कोमल के पास अस्पताल के रूम में आ गया। भाई, कोमल जो खौफज़दा डरी सहमी बेड पे बैठी थी, रूम में आज़ाद को आता देख आज़ाद की तरफ लपकी। कोमल मेरी जान, क्या हुआ? परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ। आज़ाद डरी सहमी बहन को गले लगाता हुआ प्यार से कहने लगा। भाई, मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना। मम्मा डैड कहाँ पर हैं? वो मेरे पास क्यों नहीं है? इन दोनों को बुलाएं भाई। कोमल घबराती हुई आज़ाद को बोल रही थी और आज़ाद इसके अंदाज पर चौंका। वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह बात कर रही थी, ना कि किसी बच्ची की तरह। वो आज़ाद को कौमी बीबी नहीं बल्कि अपनी बहन कोमल लगी। परेशान क्यों हो रही हो मम्मा? डैड घर पर मौजूद है। हम थोड़ी देर में घर चलते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे पास। आज़ाद कोमल को बोलता हुआ बेड पर बिठाने लगा। आप तो यहाँ पर मौजूद नहीं थे ना, आप वापस पाकिस्तान कब आए? भाई दिया तो ठीक है ना, वो ठीक कैसे हो सकती है इसके साथ? तो उसैद ने, कोमल बोलती हुई आंखें बंद करके अपना सर दोनों हाथों में थामने लगी। कोमल, यहाँ देखो मेरी तरफ, सब ठीक है, तुम प्लीज़ दिमाग पर जोर मत डालो, अपने माइंड को रिलैक्स रखो। आज़ाद कोमल का चेहरा हाथ थाम कर इसे समझाने लगा, मगर वो आज़ाद की बात सुनकर वो गशी में चली गई। नवीन बहुत मुश्किल से हिम्मत कर जमा करके अपने कमरे में गई। सामने रॉकिंग चेयर पर चेहरे पर हथ दर्जा संजीदगी लाए शाहनवाज बैठा हुआ था। आज आज़ाद ने इसकी पोजीशन सबके सामने ही बहुत ऑकवर्ड कर दी थी। अब इसे अपने आप को क्लियर करना था। नवीन छोटे छोटे कदम उठाती शाहनवाज के पास पहुंची। शाहनवाज, आई एम सॉरी, आज मेरी वजह से आपका बहुत दिल दुखा। नवीन सर झुकाकर शाहनवाज से कहने लगी तो शाहनवाज चेयर से उठकर खड़ा हुआ। नवीन सर उठाकर शाहनवाज को देखा ही था कि शाहनवाज जोरदार थप्पड़ नवीन के गाल पर जड़ दिया। सिर्फ दिल दुखाया तुमने मेरा? आज तुमने मेरा एतबार तोड़ा, मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझे, बेवकूफ़ बनाया मुझे, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। मेरा दिल तो चाह रहा है इस वक्त। अब की बार शाहनवाज ने अपना हाथ दोबारा फिजा में बुलंद किया तो नवीन ने एकदम अपना चेहरा पीछे कर लिया। शाहनवाज गुस्से में नवीन को देखने लगा और अपना हाथ नीचे किया। अब वो गुस्से में नवीन को घूर रहा था। मेरा मकसद सिर्फ हमारे निगाह को सबके सामने लाना था शाहनवाज, और कुछ भी नहीं, आप कसम ले लें। नवीन दोबारा सर झुकाकर शाहनवाज से बोली। पड़ने वाली थप्पड़ की शिद्दत से इसका गाल अभी भी जल रहा था। नाजायज़ ताल्लुक़ रखा था मैंने तो हमारे साथ, या तुमसे अफेयर चलाया था, निकाह किया था मैंने, और इस निकाह को फ़ौरी तौर पर तुम भी सबके सामने नहीं लाना चाहती थी। शाहनवाज गुस्से में गर्राता हुआ नवीन से बोला। मुझे माफ़ कर दें शाहनवाज, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइएगा। नवीन ने रोते हुए शाहनवाज से माफ़ी मांगी और उसके गले लगना चाहा, मगर शाहनवाज ने इसका बाजू पकड़कर इसे धक्का दिया जिससे वो सोफे पर जा गिरी। आज़ाद के साथ क्या गेम खेलना चाह रही थी तुम? नवीन, अगर मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाया है तो ये हरगिज़ मत भूलो कि आज़ाद मेरा बेटा है, मेरा खून। इतनी सतही सोच रखती हो तुम मेरी औलाद के लिए। आइंदा अगर आज़ाद के ख़िलाफ़ तुम्हारे दिमाग में कुछ भी भला तो मैं तुम्हें खड़े खड़े फारिग कर दूंगा। शाहनवाज गुस्से में नवीन को बोलता हुआ कमरे से बाहर चला गया और नवीन अपने गाल पर हाथ रख के अपने आंसुओं को ज़ब्त करने की कोशिश करने लगी।
सुबह कोमल की आंख खुली तो इसने अपने आप को अपने ही कमरे में मौजूद पाया। रात के पहर 20 के बीच में आंख खुली, तब इसने अपने कमरे में वजिया और शाहनवाज को भी देखा। वो दोनों से गले लगकर बारी बारी प्यार कर रहे थे। इसे समझ में नहीं आता वैसा क्यों कर रहे। थोड़ी देर बाद दवाओं के ज़ेर असर इसका दिमाग दोबारा गुनूतगी में चला गया था। इस वक्त आंख खुलने पर इसने अपने बेड पर बराबर में आज़ाद को बैठे देखा। डैड और मम्मा कहाँ चले गए भाई? कोमल उठकर बैठती हुई आज़ाद से पूछने लगी। सारी रात डैड और मम्मा दोनों ही तुम्हारे पास मौजूद थे। मैं तो थोड़ी देर पहले आया हूँ। कैसा फील कर रही हो अब? आज़ाद कोमल को देखता हुआ उसके बिखरे बाल दुरुस्त करता हुआ इससे पूछने लगा। मुझे कुछ हुआ था ना भाई, कुछ बहुत अजीब सा। क्या हुआ था मेरे साथ? कोमल अपने बालों से आज़ाद का हाथ पकड़कर इससे पूछने लगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं, मगर चंद एक तो अजीब सी हरकत इसे अपनी याद आ रही थी, जैसे छोटी बच्ची बनकर रिएक्ट करना, खिलौने के साथ खेलना, रो रो कर किसी बात की जिद करना। वो शायद ऐसा कुछ करती रही थी चंद दिनों पहले। कुछ भी नहीं हुआ चंद माह तक, बस तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी, पर अब तुम बिल्कुल ठीक हो। आज़ाद इसका चेहरा थाम कर इसे बताने लगा। अब थोड़ी देर पहले ही इसको कोमल की साइकेट्रिस्ट से बात हुई थी, जिसके मुताबिक कोमल अब शॉकिंग पीरियड से निकल चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता इसे सारी बातें याद आती जाएंगी। बस इसे हर तरह की जहरी टेंशन से दूर रखा जाए, इसी तरह की चंद एक तो हिदायत और भी दी गई थी। दिया मेरी दोस्त कैसी है भाई? कोमल आंखों में आंसू लाती आज़ाद से पूछने लगी। आज़ाद ने इसके आंसू साफ करते इसका सर अपने कंधे पर रखा और कोमल के कंधे के गिर्द अपना बाजू हायल किया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कोमल, अब तुम ज़्यादा सोचोगी तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। आज़ाद ने इसे प्यार से समझाने लगा। डैड ने दूसरी शादी क्यों की भाई? उन्होंने ऐसा क्यों किया? कोमल अब आज़ाद के कंधे से सर टेका उठाकर इसे पूछने लगी। नवीन इसे रोज़ ही आकर ये याद दिलाती कि अब वो इसकी दूसरी मम्मा है, नई वाली। शायद तभी से नवीन की ये बात याद रह गई। कोमल मैं कह रहा हूँ ना, ये सब बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी तुम्हें अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। आज़ाद दोबारा से नरमी से समझाने लगा। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। वो दोनों दरवाजे पे खड़े अब्बास को देखने लगे। कोमल अब्बास को देखकर बेसाख्ता आज़ाद के सीने से लग गई। आज़ाद कोमल की हरकत पर चौंका। कोमल से मिलने आया था इसकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? अब्बास दरवाजे पे खड़ा आज़ाद से पूछने लगा। चंद दिन पहले इसे कोमल के बारे में आने किसी से इजाज़त लेनी नहीं पड़ती थी, मगर अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ थी। वो कोमल का अपने आप से डर अच्छी तरह समझ चुका था। पूछने की क्या ज़रूरत है, अंदर आ जाओ, तुम तो कोमल के सबसे अच्छे दोस्त हो। आज़ाद अब्बास को देखता हुआ बोला तो अब्बास रूम के अंदर दाखिल हुआ। वो आज़ाद के सीने से लगी अभी भी अब्बास को देखी जा रही थी। अब्बास कोमल को देखता हुआ सामने रखी कुर्सी पर बैठा। बेसाख्ता कोमल ने आज़ाद की आस्तीन को मजबूती से पकड़ लिया। क्या हुआ कोमल, अब्बास से नहीं मिलोगी? देखो तुम्हारा फ्रेंड तुमसे मिलने आया है। आज़ाद ने कोमल को बोलते हुए खुद से अलग करना चाहा, मगर इसने सख्ती से अब आज़ाद को पकड़े रखा। वो आज़ाद से अलग होने को तैयार नहीं थी। वो देखकर अब्बास को ही देख रही थी। अब्बास भी इसे देखने लगा। इसे वो वक़्त याद आया जब एक बार पहले भी वो आज़ाद के सीने से लगी इसी तरह से अजनबियत से देख रही थी, मगर जबकि देखने में और आज के देखने में काफ़ी फ़र्क था। अब इसकी आंखों में हल्का हल्का खौफ भी दिल को ले रहा था। शायद वह अब्बास को देखकर कल अपने साथ होने वाला वाक़या याद कर रही थी। कौन फ्रेंड? मैं इन्हें नहीं जानती। कोमल अब्बास को देखती हुए आज़ाद से बोली और उसकी बात सुनकर जहाँ आज़ाद को हैरत हुई, वही अब्बास दुख से मुस्कुराया। कोमल जब तुम बीमार थी अक्सर व बेशतर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, तब अब्बास ने तुम्हारी बहुत केयर की है, एक अच्छी दोस्त की तरह। आज़ाद नरमी से कोमल को याद दिलाता हुआ बोला। डॉक्टर ने आज़ाद को बताया था कि बहुत सी बातें इसे याद रहेंगी, बहुत सी बातें याद दिलाना पड़ेगी। छोड़ो आज़ाद, अब इसे कुछ भी याद नहीं आएगा। बस मैं ये देखने आया था और तुम्हें बताने के लिए कि एक दो दिन में मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। जाकर आंटी से मिल लेता हूँ, फिर ऑफिस के लिए भी निकलना है। अब्बास अपनी बात मुकम्मल करके कुर्सी से उठा कमरे से निकल गया। आज़ाद को कोमल के बिहेवियर पर हैरत हुई, मगर अगर वो नवीन को याद रख सकती है तो अब्बास को क्यों नहीं? कहीं कुछ मिसिंग था या कुछ गड़बड़ जो आज़ाद को समझ में नहीं आया। मगर वो जो इस वक्त कोमल से कुछ भी पूछकर इसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, करना नहीं चाहता था। कोमल इसी तरह इसके गले लगी हुई थी। तब वो दुश्मन जान चलती हुई कोमल के कमरे में आई। कल तक वो भी इसकी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी और अपने रवैये से आज़ाद को काफ़ी हर्ट कर चुकी थी। मगर न जाने क्यों आज़ाद का दिल हनैन के मामले में सबसे ज़्यादा देने के बजाय रियायत करने पर उकसाता था। कैसी हो कोमल? अभी कौरसे से तुम्हारे बारे में मालूम हुआ था तो सोचा तुमसे मिल लूँ। हुनैन कोमल को देखते हुए बेड के पास आकर रुकी तो कोमल आज़ाद से अलग होकर हुनैन को देखने लगी। आप? कोमल जैसे हुनैन को देखती हुई उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। नहीं पहचाना तुमने मुझे? हमारी बातचीत इतनी भी नहीं, शुरू दिन से ही। तुम अपने भाई से मेरे बारे में पूछ लो,
वो बता देगा तुम्हें कि मैं कौन हूँ। हुनैन कोमल को देखती हुई बोली तो आज़ाद का दिल चाहा कि वो अपनी बीवी की मासूमियत पर फिदाई हो जाए। कोमल अब सवालिया नज़रों से आज़ाद को देखने लगी। हमारी डैड की सेकंड वाइफ की छोटी सिस्टर है ये। अपनी बहन से आदतों में बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर अपनी बहन को सबसे ज़्यादा चाहने वाली। आज़ाद हुनैन को देखता हुआ कोमल से हुनैन का तारुफ करवाता हुआ बोला। अपने तारुफ पे एक शिकवा भरी नज़र हुनैन ने आज़ाद पर डाली। और भी तंज के तीर चला लो, अब तो तुम्हारा हक बनता है, मगर अपनी बहन से मुकम्मल तारुफ करवा दो मेरा। हुन्ना आज़ाद को देखती हुई संजीदगी से बोली, मुझे एक हकीम ने मना किया कि सुबह सुबह छोटे कद वाली लड़की के मुंह लगने से अकल घिसने का खतरा होता है। हुनैन की इजाज़त की देर थी। वो इसकी हाइट पर तंज करता हुआ बोला, जिस पर कोमल हैरत से आज़ाद को देखने लगी। शायद मेरा पूरा तारुफ करवाते हुए तुम्हारे भाई को शर्म आ रही है। मैं सिर्फ तुम्हारे डैड की सेकंड वाइफ की छोटी सिस्टर नहीं, तुम्हारे भाई की भी वाइफ हूँ। हुनैन कोमल को बोलकर एक नज़र आज़ाद पर डालकर अपने कमरे में चली गई, जबकि कोमल आज़ाद को देखने लगी, मगर अब वो कोमल का हैरत ज़्यादा चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था। नाराज़ होकर ये और भी ज़्यादा प्यारी लगती है, इसलिए सोच रहा हूँ अभी इसे नाराज़ ही रहने दूँ। आज़ाद बोलता हुआ कोमल के पास बेड से उठा। अब इसे खुद भी ऑफिस जाने की तैयारी करनी थी। हनी, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। कल रात शाहनवाज के रद्द अमल के बाद नवीन अपने कमरे से बाहर ही निकली थी, मगर शाम में वो हिम्मत करके हुनैन के कमरे में चली आई। अब कौन सा झूठ बोलने आई हैं आप ही? आपको ज़रा भी एहसास है कितनी घटिया हरकत की है आपने? खुद तो मालूम नहीं आप अभी भी शर्मिंदा हैं कि नहीं, मगर आपकी वजह से पूरे घर के सामने मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको ज़रा भी एहसास है आपने कितना बड़ा बहतान लगाया ज़ात के ऊपर, और आपकी वजह से मैंने उसको कितनी बातें सुनाई। सर, वजी, आंटी सब क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? आपके इस अमल की वजह से मैं सब लोगों से कितनी मुश्किल से नज़र मिला पाऊँगी। आप प्लीज़ मेरे रूम से चली जाएँ आप ही। हुनैन, जो कि रात से भरी पड़ी थी, नवीन का चेहरा देखकर इस पे फट पड़ी। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी, मगर खुदारा तुम तो मेरे साथ ये बर्ताव मत करो। मैं बहन हूँ तुम्हारी, बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। प्लीज़ हनी, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। नवीन इसके पास आकर पशेमान लहजे में बोली, झूठ, आप अभी भी झूठ बोल रही हैं। आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। आपने सब कुछ कुछ तरफ आज़ाद से नफ़रत के लिए किया है, इसको नीचा दिखाने के लिए। इतना गिरा हुआ काम किया आपने, मुझे शर्मिंदगी हो रही है आज आपको अपनी बहन कहते हुए। हुनैन नवीन से कहती हुई उसे रोता छोड़कर खुद अपने रूम से बाहर निकल गई। क्या मेन्यू है आज रात के खाने का? हुनैन किचन में आई तो साबरा को रात के खाने में मसरूफ़ देखती हुई पूछने लगी। कोमल मैम के कहने पर फ्राइड राइस विद चिकन चिल्ली बना रही हूँ, और साथ फिश ग्रेवी। आपको कुछ स्पेशल खाने का दिल चाह रहा है तो आप बता दें। साबरा मसरूफ़ अंदाज में हुनैन से पूछने लगी। कुछ स्पेशल खाने का तो नहीं है, बनाने का दिल कर रहा। फ़िश ग्रेवी के बजाय फ्राइड फिश मैं बना देती हूँ, एक दफ़ा पहले भी बना चुकी हूँ। हुनैन को यहाँ रहते हुए मालूम हो गया था अब सी फूड्स के सारे आइटम आज़ाद के बनाए जाते हैं। ये सी को पसंद थे, इसलिए आज हुनैन ने खुद से आज़ाद के लिए फ्राइड फ़िश बनाने का सोचा। तजुर्बा तजुर्बा करने की ज़रूरत नहीं हुनैन, एक रात का खाना ही सब साथ बैठ कर खाते हैं। तुम्हारा अगर खुद से खाना बनाने का दिल चाहे तो बेशक दोपहर में बना लेना, अभी साबरा को कुकिंग कर लेने दो। हुनैन ने पलट कर देखा। किचन के दरवाजे के साथ व्हीलचेयर पर बैठी वजिया बैठी इससे मुखातिब थी। इसके लहजे में किसी किस्म की सख्ती या तल्खी तो नहीं थी, मगर इसका लहजा नरमी से भी आ रही था। वो बिना तासुर के हुनैन को देख रही थी। हुनैन इसकी बात सुनकर असबाब में सर हिलाकर खामोशी से किचन से चली गई। खाने से फारिग होकर वो चारों सिटिंग रूम में बैठे थे, तो वो हुनैन भी झिझकती हुई वहीं इनके पास आ गई और उस सोफे पर बैठ गई। खाने के टेबल पर भी नवीन के अलावा वो चारों ही मौजूद थे। तब भी हुनैन किसी के बुलावे का इंतज़ार किए बगैर बगैर खुद से खाने के टेबल पर आ गई थी। नवीन कभी भी इसे यूं सबके सामने बैठने नहीं देती थी, इसलिए वो यहाँ पर बैठी थोड़ी सी अजनबियत फील कर रही थी। मगर आज़ाद की फैमिली इसकी फैमिली थी, इसे खुद को इस फैमिली में एडजस्ट करना था। आज़ाद मालूम नहीं कोमल के बराबर बैठा हुआ आहिस्ता आहिस्ता से क्या बातें कर रहा था। इसने सिर्फ हुनैन के रूम में आने पर एक नज़र हुनैन को देखा, इसके बाद वो मुसलसल कोमल से ही बातें कर रहा था, जबकि शाहनवाज वजिया के बराबर में बैठा हुआ कॉफ़ी के छोटे छोटे सिप लेता हुआ अपना मोबाइल देख रहा था। वजिया भी कॉफ़ी पीते हुए एक आध नज़र हुनैन पे डाल लेती, मगर वो नज़र ऐसी होती जिसे हुनैन ने अपने आप को वजिया को मुखातिब करने से बाज रखा हुआ था। हुनैन खामोशी से सर झुकाकर कॉफ़ी के छोटे छोटे सिप लेने लगी। आप किस बात पे मुस्कुरा रही हैं? कोई लतीफ़ा तो सुनाया नहीं किसी ने इस वक्त? शाहनवाज टेबल पर अपना मोबाइल रखता हुआ वजिया को देखकर पूछने लगा, तो हुनैन समेत आज़ाद और कोमल की तवज्जो भी वजिया की तरह मुंतमिल हुई।
लतीफ़े पे मुस्कुराए नहीं हँसा जाता है शाहनवाज़, मगर मैं आज अपनी फ़ैमिली को देखकर खुश हो रही हूँ और ये मुस्कुराहट इसी की अलामत है। काफ़ी दिनों बाद हम सब यूँ मिलकर बैठे हैं एक साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बच्चे की बात सुनकर हुनैन को अपना आप इस फ़ैमिली में मिसफ़िट लगा। आज़ाद कॉफ़ी का सिप लेता उसको नर्वस होता देखने लगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इस मौके पे एक फ़ैमिली फ़ोटो तो बनती है, क्या ख़्याल है आपका? शाहनवाज़ ने वजिया को देखते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुराए। आज़ाद ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला। शाहनवाज़ और वजिया के करीब आया। फैमिली फ़ोटो से पहले एक तस्वीर मिस्टर एंड मिसेस शाहनवाज़ की हो जाए। आज़ाद अपने मोबाइल से शाहनवाज़ और वजिया की तस्वीर खींचने लगा, जिस पर कोमल के साथ हुनैन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। अब कोमल अपनी जगह से उठकर शाहनवाज़ के पास बैठ गई, तो आज़ाद ने शाहनवाज़, वजिया को और कोमल की तस्वीर खींची। एक नज़र वो हुनैन पर डालकर खुद भी सोफ़े में वजिया के बराबर में बैठ गया। भाभी फैमिली फ़ोटो ली जा रही है, आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, वहाँ क्यों बैठी हैं? कोमल हुनैन को देखती हुई बोली, तो हुनैन अपनी जगह से उठकर आज़ाद के बराबर में बैठ गई। तब आज़ाद ने 2-3 सेल्फ़ी बनाई। इस फैमिली फ़ोटो के बाद क्यों ना 1-2 तस्वीरें मिस्टर एंड मिसेस आज़ाद की हो जाए। सेल्फ़ी बनाने के बाद हुनैन उठकर वापस अपनी जगह पे जाने लगी। तब कोमल ने आज़ाद के हाथ से मोबाइल लिया और उन्होंने हुनैन का हाथ पकड़कर आज़ाद के साथ खड़ा करती हुई बोली, जिस पर शाहनवाज़ मुस्कुराया। भाई आपसे अच्छे पोज़ तो डैड मम्मा के साथ पिक्चर लेते हुए बना लेते हैं। आप थोड़ा-सा भाभी के करीब होकर तो खड़े हो जाएँ। कोमल की बात सुनकर आज़ाद ने इसे आंखें दिखाई। खामोशी से तस्वीरें खींचो और मुझे मेरा मोबाइल वापस दो। आज़ाद घूरता हुआ कोमल को बोला और वो आज़ाद के घूरने का नोटिस लिए बगैर इन दोनों के करीब आई और आज़ाद का हाथ पकड़कर हुनैन के कंधे पर रखा, फिर तस्वीरें लेने लगी। सुबह 8 बजे हुनैन के अलार्म से आँख खुली। इतनी सुबह का अलार्म इसने लगाया है इस वजह से थे कि वो आज़ाद के ऑफ़िस जाने से पहले इसे मना सके। हुनैन जल्दी से मगर पानी की छींटे मारकर बालों में ब्रश करती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। आज़ाद के कमरे में बिना नॉक किए दरवाजे का हैंडल घुमाकर वो अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा खुलने पर आज़ाद ने कमरे में दाखिल होते हुए हुनैन को देखा। वो इस वक्त ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। हुनैन को अपनी तरफ आता देखकर भी वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में ब्रश फेरने लगा। हुनैन ने आज़ाद की पूंछ पर अपना सर टिकाकर अपने दोनों हाथों को आज़ाद के सीने से ऊपर ले जाती हुई इसके शोल्डर पकड़े। बाल काटते हुए आज़ाद के हाथ वहीं थम गए। आज़ाद को अपनी शर्ट पर नमी सी महसूस हुई थी, जिससे इसने अंदाज़ा लगाया हुनैन इसकी पूंछ से चेहरा टिकाए शायद रो रही थी। आज़ाद ने अपने शोल्डर पर रखे हुनैन के दोनों हाथों को थामकर इसको अपने सामने खड़ा किया। किस बात पर रोना आ रहा है? हुनैन के आंसू साफ करते हुए संजीदगी से हुनैन को देखकर पूछने लगा। बस इतने कहने की देर थी कि हुनैन ने एक बार फिर इसके सीने से लगकर रोना शुरू कर दिया। किस तरह इग्नोर कर रहे हो तुम कल से, और फिर पूछते हो कि रोना क्यों आ रहा है? वो आज़ाद के सीने से लगी उससे शिकवा करने लगी। मैंने सिर्फ कल इग्नोर किया और तुम 3 दिन से इग्नोर कर रही थी तुम मुझे। आज़ाद इसकी कमर पर अपने दोनों बाजू बांधते हुए संजीदगी से बोला, आई एम सॉरी आज़ाद, मेरे वहम में गुमान भी नहीं था कि आप ही ऐसा भी कर सकती हैं। मैंने आप ही की वजह से तुम्हें हर्ट किया और आप ही की वजह से मैं खुद हर्ट हो गई। मैंने इस वक्त तुम्हें गलत समझा। मैं समझी तुमने गुस्से में आप ही के साथ गलत किया होगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था आप ही इस हद तक चली जाएंगी। उन्होंने झूठ का सहारा लिया। सर से शादी करने के बाद मज़ीद झूठ बोलकर तुम पर इल्ज़ाम लगाया। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी आप ही के इस अमल से। हुनैन आज़ाद के सीने से लगी मज़ीद अपने दिल का गुबार निकालने लगी। आज़ाद ने इसका चेहरा तान कर खुद से अलग किया। इस वीडियो को दिखाने का मकसद तुम्हें या डैड को शर्मिंदा करना या दिल दुखाने का नहीं था हनीफ। मैं सिर्फ हकीकत मंजर आम पर लाना चाहता था, लेकिन तुम इस तरह रोगी तो मुझे लगेगा मैंने ये गलत किया। आज़ाद हुनैन का चेहरा थाम कर ऊँचा करते हुए उसके आंसू साफ करने लगा। तुमने गलत नहीं किया, आप ही ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर सर का ट्रस्ट भी तोड़ा, और वजिया आंटी वो क्या सोच होंगी आप ही के बारे में। शाहनवाज ने परसों रात के बाद से नवीन से लाताल्लुकी बढ़ती हुई थी। वो तो उसके कमरे में भी नहीं रहा था। फिर उन्होंने वजिया के रवैये को सोचती हुई आज़ाद से बोली, डार्लिंग तुम अपनी अम्मी को नहीं तुम अपनी आप ही को नहीं जानती, वो बहुत स्मार्ट है। 1-2 दिन में ही तुम्हें और डैड को मनाने में कामयाब हो चुकी होंगी। ये मैं तुमको लिख कर दे दूँ। अभी अपना आप ही नामा बंद करो। ये बताओ कल रात तुमने डिनर क्यों नहीं किया था ठीक से? वो इसे ऊँचा करके ड्रेसर पर बिठाता हुआ पूछने लगा। हुनैन को हैरत हुई कल रात वो किस तरह लाताल्लुकी शो कर रहा था, मगर वो इतना भी लाताल्लुक नहीं था। तुमने इग्नोर किया हुआ था तो भूख ही मर गई थी मेरी। हुनैन के बोलते आज़ाद ने झुककर इसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अपने लबों की प्याज बचाकर वो पीछे हुआ और गौर से हुनैन को देखने लगा। हनी डियर, तुम्हारा यूँ सुबह-सुबह मेरे लिए जाकर मेरे रूम में आना मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी खुशी में आज रात मैं तुम्हें अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता हूँ।
क्या तुम आज रात मेरे साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो? आज़ाद के फ़िल्मी अंदाज़ में डेट की पेशकश पर हुनैन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मैं सोचकर शाम तक बता दूँगी। हुनैन ने ड्रेसर से नीचे उतरते हुए जवाब दिया, जिस पर आज़ाद घूरता हुआ मज़ीद उसके करीब आया और रोब जमाने वाले अंदाज में ड्रेसर पर दोनों हाथ रखता उस पे झुका। ओके, अब तुम्हारा इतना दिल कर रहा है मेरे साथ डेटिंग के लिए तो मैं मान जाती हूँ, मगर याद रहे मुझे डेट करने के लिए डिसेंट तरीका अपनाना पड़ेगा। तुम्हारा ये बदतमीज़ों वाला तरीक़ाकार और छिछोरों वाला अंदाज़ मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। हुनैन आज़ाद के घूरने पर यूँ रोब दिखाने पर इस पर एहसान करती हुई बोली, डार्लिंग डिसेंट तरीक़ाकार सिर्फ़ डेट करने तक अपना सकता हूँ, मगर तुम्हें अपने बेडरूम में लाने के बाद मुझसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर डिसेंट बनना मेरी तबीयत में शामिल नहीं। आज़ाद बोलता हुआ अपने होंठ हुनैन के चेहरे के करीब लाया, नरमी से गाल को छूते हुए अचानक गाल पर काटा। हुनैन ने से आंखें दिखाते हुए हल्का सा मुक्का आज़ाद के सीने पे लगाया, जिस पर वो हंसा। चलो ब्रेकफास्ट के लिए, और वरना ऑफिस के लिए लाजमी लेट हो जाऊंगा। आज़ाद हुनैन का हाथ थामकर रूम से बाहर जाने लगा। हनी, मुझे तुमसे बात करनी है। आज़ाद हुनैन का हाथ थामकर अपने रूम से बाहर निकला तो नवीन इन दोनों के सामने आकर बोली। इसकी नज़र हुनैन के हाथ पर थी कि जो कि आज़ाद के हाथ में था। आज़ाद ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, हम दोनों इस वक्त ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। आपको जो भी बात करनी है बाद में कर लिएगा। हुनैन का जवाब सुनकर नवीन इसका चेहरा देखती रह गई। यकीनन इसका सच सामने आने के बाद अब हुनैन इसकी कोई शर्त नहीं मानेगी। नवीन को अंदाज़ा हो गया था। चलो हनी। आज़ाद ने हुनैन का हाथ पकड़कर इसके शोल्डर के गिर्द अपना हाथ रखा और जताती हुई नज़र नवीन के ऊपर डालता हुए उसे अपने साथ ले गया। शहनवाज भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और ये भी हनी को मुझसे छीन लेगा। नवीन ने इन दोनों को एक साथ जाता देखकर खौफ से सोचा।